हेलो एंड वेरी वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। तो देखो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। सैनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम ये एक टर्म है और आप में से बहुत कम लोगों ने आई थिंक सुना होगा इस टर्म के बारे में। तो देखो है क्या है मैं बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें जो समझाऊंगा उससे मुझे लगता है कि आप में से मोस्टली लोग 80 टू 80 90% लोग उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और ये स्मार्ट लोग हैं जो जिनको दिक्कत हो रही है, जो फिर भी फेल हैं, कि जो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, या जिनकी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या नई नई चीज़ों में हो जाते हैं, तो उनके लिए है। साइन ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है क्या है ये जो सिंड्रोम है ना, इसे सुन के लगेगा कि ये कोई बीमारी है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स जस्ट नेचुरल फिनोमेना। स्मार्ट लोगों में होता है, या जिनमें दिमाग जो समझदार है उनमें होता है, जिनका दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है। मैं कह सकता हूँ कि जीनियस टाइप ऑफ लोग, जिनके दिमाग जीनियस मतलब चलते हैं जैसे। ठीक है, तो देखो समझो कि इससे प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना, मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा सिंपली। तो देखो सिंपल इसमें क्या है कि जैसे मैं इसे समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो आपकी ये डेस्टिनेशन है, आपकी मंजिल है ना। आप यहाँ से चले, ठीक है, आप अगर यहाँ से चल रहे हैं, आप ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ चमका, आपको लगा ये कुछ बढ़िया चीज़ है, और तो आप इधर मुड़ गए। ठीक है, आप यहाँ मुड़े, आपको रास्ते में यहाँ पे कुछ चमका, तो आप इधर को मुड़ गए। ठीक है, आप यहाँ भी नहीं पहुँचे, अगर यहाँ भी पहुँचे आपने यहाँ देखा, कह रहे चलो यहाँ पे, वाह व्हाट ए नाइस थिंग, कुछ कुछ ऐसा जो आपको अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि हाँ अच्छा है, तो आप इधर मुड़ गए। फिर आपने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपने गोल की तरफ से, आप यहाँ बढ़े, फिर आपको यहाँ पे दिखा, अरे आपको कुछ यहाँ पे दिख गया और आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आपके अच्छी लीजिए, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, तो आप इधर को मुड़ गए। फिर यहाँ पे कुछ है, तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये आपकी डेस्टिनेशन है, आप यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, पहुँच भी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं बार बार। डिस्ट्रैक्ट किन चीज़ों से हो रहे हैं, तो उसमें है देखो। अब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि होता क्या है, कि जैसे जिनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, मान लो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई एक ख़राब फिनोमेना नहीं है। जिनका ये चल रहा है तो उनका ठीक है कि ये फिनोमेना जो है उनके साथ हो रही दिक्कत, ये बढ़िया है, लेकिन ये उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और इसका सॉल्यूशन है सबसे बड़ा यही है कि आपको इसके बारे में पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एनालिसिस करना, ये है क्या साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो किसी को कोई एग्ज़ाम निकालना है या कुछ करना है, ठीक है, तो होता क्या है ना कि एक गोल पर स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते हैं कि हाँ हमको ये गोल पाना है, ये करना है। हाँ, तो जैसे कोई पढ़ रहा है और उसको लगा कि वो ये काम कर सकता है, उसको जैसे कोई मान लो यूट्यूब पे क्रिएटर बन सकता है या कुछ भी है, वो रील बना के व्यूज ले सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। आप एक्चुअल में कर सकते हो, ठीक है, आपको लगेगा आप में पोटेंशियल होगा, आप कर सकते हो, तब आपके दिमाग में आएगा। लेकिन हमको एज ए इंसान सब काम नहीं करने हैं, हमको हमको हम कुछ ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम डीफोकस्ड हो जाते हैं, मल्टी वो हो जाते हैं कि हाँ ये कभी ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इस टाइप का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इस चक्कर में आपका जो मेन गोल रहता है उसे अचीव करने में आपको टाइम लग जाता है। एक दो टाइप के इंसान होते हैं, एक तो वो है कि ये दो पर्सन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आपने दे दिया कोई कि ये गोल है आपका, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, तो ये क्या करेगा, ये चलेगा, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये जा रहा है अपना, ये रास्ते पे पहुंच गया, एंड इट ही विल बी नोन एज द सक्सेसफुल। ठीक है, ये सक्सेसफुल जाना जाएगा। लेकिन अगर आप ये बेशक बेलबुद्धि हो, आप इससे ज़्यादा तेज हैं, ठीक है, लेकिन आप में क्या है कि आप यहाँ से गए, आपको यहाँ तक जाना है, लेकिन आप रास्ते में आपके दिमाग में और सी चीज़ें चमकी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना, उस टाइप की चीज़ें। ऑब्जेक्ट जो है वो साइन कर रहा है आपके दिमाग में, आपको कोई आइडिया आ गया, है ना, मुझे ये आइडिया आया, मैं ये कर सकता हूँ यार, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो आइडिया आया, आपने उस पे पिछले वाले को छोड़ के नेक्स्ट पे इंटरेस्ट दिखाने लगे आप, है ना, उसको उसके लिए प्रोसेस करने लगे, आपने पिछला छोड़ दिया। तो ये होता है चीज़ें, इसमें दिक्कत है ना। और आप स्मार्ट हैं, आप फील कर पा रहे होंगे उस चीज़ को, क्या ये आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो अब मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूँगा, है ना। इसका अब देखो, प्रॉब्लम जान ली, सॉल्यूशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, इसका भी है, ठीक है। तो पहला तो इसमें सॉल्यूशन है कि आप 48 आवर रूल रखो। और मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको एक नहीं बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, है ना, या बहुत सारा कुछ करने को मन करता होगा। वो जहाँ जहाँ किसी काम में सक्सेसफुल हो भी गए हैं, जॉब भी कर रहे हो, उसके बाद भी करता होगा।
और उसके चक्कर में उन्हें जो बड़ा अचीव करना होगा वो नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही होगी कि आपके दिमाग है, बेहतरीन दिमाग है, उसके बाद भी आप फेल हो रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 48 आवर का मतलब क्या है, जैसे मेरे दिमाग में अभी ये काम कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मुझे इस पर एक्ट नहीं करना है एकदम से, मुझे इसे कहीं लिख लेना है, आइडिया को नोटबुक में नोट किया मैंने, ठीक है, और बाकी का अपना काम करता रहा कि मैं ये करूँगा, मैंने सोच लिया मैं ये करूँगा, मैं अपना काम करता रहा। फिर क्या है ना कि ये साइनी चीज़ है ना, ये इसमें आइडिया में आपको दिख रही थी कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इसमें जब थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, 48 आवर होंगे, तो आपको थोड़ा समझ में आया कि प्रैक्टिकली फिजिबल है या करना या नहीं है ना? तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे ये एक्चुअल में करना है या नहीं, तो इसलिए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि वाई, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ठीक है, मुझे इससे बेनिफिट क्या है, मैं क्या और कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मैं कर प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं जो अब नया करने जा रहा हूँ, ठीक है। और सही बात बताऊँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने ये जो प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है, आप स्मार्ट हो बट दिस इज प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन ही यही है। जब तक एनालाइज नहीं होता तो आप तक वो जूझते रहते हो। अब आपको पता चला कि यह प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई, मेरा ये गोल है, मुझे इस पे पहले काम करना, उसके बाद मैं कुछ और देखूंगा, ठीक है। तो अब आपको प्रॉब्लम समझ के ही समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसा करना है। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि 40 आवर में फेड अप हो जाएगा आइडिया, अगर सही होगा तो आप काम करेंगे। तीसरा वाई, कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा रखो पॉइंट, कि जैसे कि मैं जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट है ख़त्म करना है मुझे, या कोई भी काम है, कोई भी आइडिया पर मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले फिनिश वन थिंग, तो पहले ये फिनिश करनी है। तो ये डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा थोड़ा, है ना, उसको बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे ये पहले काम फिनिश करना, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊँगा। तब तक के लिए आपकी नोटबुक, आपके गोल्स, आपके आइडियाज़, कीप इट अप, लिखते रहो, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, ये था हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हम डीफोकस्ड हो जाते हैं एक चीज़ से, तो वो एक चीज़ जो परफेक्ट हमें करनी थी, हम कर सकते हैं, है ना, बट वो हो नहीं पा रही है बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें। सो आई थिंक कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और दिस वीडियो मस्ट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसमें और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, बट मैं एक वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, like, subscribe and share. Thank you very much. Thank you. If you like the video, do subscribe and press the bell